कुछ ऐसे जरूरी शब्द जिनका इस्तेमाल आपको आना ही चाहिए अगर आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो वो कौन से शब्द हैं, उनका क्या इस्तेमाल है, उनको इस्तेमाल करने के क्या नियम हैं, ये सब कुछ आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद पी बैंकर। डू कंसिडर सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी क्लासेस जब भी मैं लेकर के आऊं आपको पता लग जाए और आप आसानी से क्लासेस को अटेंड करके अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतरीन बना पाएं। क्लास को चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो शब्द है वो है यूज्ड टू। क्या शब्द है? हमारे पास है शब्द यूज्ड टू। ठीक है, ये पेयर में है, यूज्ड और टू। ये जब पेयर में आकर के इस्तेमाल होते हैं तब इनका इस्तेमाल कुछ यूं होता है। भूतकाल की आदत को दिखाने के लिए या भूतकाल में हमेशा होने वाली क्रिया के बारे में बताने के लिए। मतलब भूतकाल में क्रिया जो हुआ करती थी उसके बारे में अगर अभी प्रेजेंट में डिस्कस कर रहे हैं तो यूज्ड टू का इस्तेमाल आप बहुत ही ब्यूटीफुली कर सकते हैं उस सेंटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए, उस सेंटेंस को बताने के लिए। हिंदी में क्या यूज करेंगे कि हमें पता चल जाएगा कि अच्छा भाई इसके जगह पर अंग्रेजी में यूज टू यूज करना है। हिंदी में अगर आप करता था या किया करता था जैसे शब्दों का इस्तेमाल अपने हिंदी वाक्य में कर रहे हैं और वो वाक्य कैसा है जो भूतकाल की आदत दिखाता हुआ है तो आप यूज टू इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कुछ रूल है यूज टू इस्तेमाल करने का? जी ऐसा सच कुछ नहीं है। आप यूज टू का इस्तेमाल सारे सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं, यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप यूज टू इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए उदाहरण भी देख लेते हैं। वह धूम्रपान करता था या वह धूम्रपान किया करता था। ये वाक्य अगर आप कह रहे हैं तो अंग्रेजी में कहेंगे he used to smoke, he used to smoke। अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं जो कि कुछ पिछले वाले शब्द से ही आपको सुनने में मिलता जुलता लगेगा पर इस्तेमाल बिल्कुल ही अलग आपको मिलेगा। ये शब्द है supposed to। यूज टू, सपोज टू एक जैसा साउंड करता है ना, लेकिन सपोज्ड टू का इस्तेमाल उससे बिल्कुल ही अलग है। मतलब क्या होता है? सपोज्ड टू का इस्तेमाल आप हर उस वाक्य में करते हैं जो वाक्य की फीलिंग होती है कि उम्मीद की जाती है ना, जो वाक्य किसी एक्सपेक्टेशन या ऑब्लिगेशन को बताता है, जो वाक्य ये कहता है करना चाहिए। क्या कहता है? उम्मीद जताता हुआ, जो उम्मीद आपको नहीं पता है लेकिन सामने वाले को आपसे है, वैसे टाइप वाला वाक्य। जैसे मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं उसकी मदद करूं, तो आपको क्या ये साउंड कर, आपको क्या देखिए मतलब ये होता है, लेकिन हमें महसूस क्या होता है कि मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। ऐसा होता है ना, कई बार हम लोग लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिनको हम शायद उतना रिलेट नहीं कर पाते हैं या हमें हो सकता है इच्छा ना हो उस काम को करने की, लेकिन कई बार घर के उम्मीदों के ऊपर बेस्ड या सामाजिक उम्मीदों के ऊपर बेस्ड हमें वो काम करना पड़ता है। तो वैसे वाले कामों के लिए सपोज्ड टू है। जैसे आई एम सपोज्ड टू हेल्प यू, भले उसको मन हो ना हो, क्या ही है, छोड़ो हटाओ, मन की तो रहने दो, लेकिन क्या कहते हैं? आई एम सपोज्ड टू हेल्प यू। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है वॉज अबाउट टू। वॉज आप सिंगल पढ़ चुके हैं, अबाउट आप सिंगल पढ़ चुके हैं, टू को भी आप सिंगल पढ़ चुके हैं, लेकिन क्या आपको पता था कि वॉज, अबाउट, टू ये तीनों मिलकर के एक नए शब्द के मीनिंग का निर्माण करता है और बहुत ही अच्छे तरीके से वाक्यों में इस्तेमाल भी होता है। मतलब क्या होता है पहले वो समझिए। मतलब होता है वाला था या वाली थी। वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं जाने वाला था, वो आने वाली थी, वो खाने वाला था, वो हंसने वाली थी, वो रोने वाला था। इस तरीके के वाक्य अगर आप हिंदी में इस्तेमाल करते हैं तो वॉज, अबाउट टू का इस्तेमाल आपको आना चाहिए। वॉज का जो रूल लागू होता है दैट इज कि वॉज का इस्तेमाल आप किसके साथ कर सकते हैं? आई, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ। वो रूल वॉज अबाउट टू के साथ भी लागू रहेगा और वॉज अबाउट टू का इस्तेमाल भी
आप आई, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। उदाहरण देख लीजिए, मैं खाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट। मैं खाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट। अब वॉज की बात करें और वर की बात ना करें, ये तो संभव नहीं है ना, क्योंकि हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। वॉज अबाउट टू का इस्तेमाल सेट ऑफ वर्ड्स के साथ होता है, आई, ही, शी, ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनके साथ होता है। पर क्या आपने ध्यान दिया कि कुछ एक शब्द बच गए? वो कौन से थे? वो थे यू, वी, दे। क्यों बच गए? क्योंकि उनके लिए हमारे पास है वर, अबाउट, टू। जी हाँ, वर वाला रूल यहां पर भी चलेगा। वर का इस्तेमाल किसके साथ करते हैं? यू, वी, दे के साथ। वर अबाउट टू का इस्तेमाल किसके साथ करेंगे? सेम, बिल्कुल सही पकड़े हैं, यू, वी, दे के साथ ही करेंगे। मतलब क्या होता है भाई? वाले थे मतलब होता है, जैसे वे लोग जाने वाले थे, दे वर अबाउट टू गो। वे लोग जाने वाले थे, दे वर अबाउट टू गो। अब हमारे पास है अगला शब्द जो कि है इज। आप जानते होंगे इसको। एबल, इसके बारे में भी पता होगा। और टू तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं क्लास की शुरुआत से, है ना। तो इज एबल टू अलग अलग हमें पता है, लेकिन क्या आपको पता था कि इज एबल टू साथ मिलकर के भी वाक्य का निर्माण करता है? कैसे करता है चलिए देख लीजिए। उसके पहले मतलब समझ लीजिए। एबल का मतलब क्या होता है? अगर आपको ये ध्यान हो, अगर आप इसको याद रखें, तो आप एबल के आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ भी लगा हुआ रहे, आप आराम से उसका मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। इज एबल टू का मतलब होता है पा रहा है या सक्षम है। एबल जो वर्ड है वही एबिलिटी, सक्षमता, समर्थता यही दिखाता है। तो उसके आगे इज लगा हुआ है तो पा रहा है या सक्षम है हो जाएगा। वॉज लगा रहे तो वह पा रहा था, सक्षम था हो जाएगा। सिंपल, राइट। इस्तेमाल ही, शी, इट और नेम के साथ होता है, और अगर आप ध्यान दें तो ये वही रूल है जो इसके लिए इस्तेमाल होता है। तो इज एबल टू के लिए भी वही इस्तेमाल होगा, ठीक है। वह चल पा रहा है या वो चलने में सक्षम है, या आप ये कहना चाह रहे हैं वह चल पाने में सक्षम है, तो हम हिंदी में क्या बोलते हैं कि वो चल पा रहा है। इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ही इज एबल टू वॉक। ही इज एबल टू वॉक। अब अगर इज की बात करें और एम की बात ना करें तो एम को बुरा लगेगा। एम एबल टू, सेम, एबल का रोल जो है वो वही रहेगा, एम के साथ वो एम के जैसा हो जाएगा, जहां पर इसका मतलब हो जाएगा पा रहा हूं या सक्षम हूं। एम का इस्तेमाल कर बता रहे हैं तो आई को कैसे भूल सकते हैं? आई के साथ एम का इस्तेमाल किया जाता है। मैं पढ़ पा रहा हूं, आई एम एबल टू स्टडी। मैं पढ़ पा रहा हूं, आई एम एबल टू स्टडी। आर एबल टू, आर के बारे में चलिए अब बात कर लेते हैं। आर एबल टू का मतलब होता है पा रहे हैं या सक्षम है। देखिए एबल टू का सक्षमता वाला कंटिन्यू है ना। इज, एम और आर ही बदला, समझ रहे बात को। तो आर के लिए जो रूल लागू होता है यू, वी, दे के साथ इस्तेमाल होने वाला, वो आर एबल टू के साथ भी लागू रहेगा। आर एबल टू का इस्तेमाल भी आप यू, वी, दे के साथ कर सकते हैं। वे जा पा रहे हैं, दे आर एबल टू गो। चलिए वॉज एबल टू की बात करते हैं। एनी गेसेस क्या होगा इसका मतलब? मतलब है पा रहा था या सक्षम था। और वॉज के साथ रूल क्या लगता है हमारा? आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ वॉज इस्तेमाल होता है। तो वॉज एबल टू भी किसके साथ इस्तेमाल होगा? आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। वह चल पा रहा था, ही वॉज एबल टू वॉक। वर एबल टू, राइट। वर का इस्तेमाल किसके साथ होता है? यू, वी, दे के साथ होता है। तो वर एबल टू का इस्तेमाल किसके साथ होगा? यू, वी, दे के साथ होगा। मतलब क्या आ जाएगा? पा रहे थे या सक्षम थे। वे चल पा रहे थे, वे पढ़ पा रहे थे, दे वर एबल टू रीड, दे वर एबल टू वॉक। क्लियर? आ गई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विल बी एबल टू। देखिए अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमने एबल टू का इस्तेमाल जो है प्रेजेंट में देखा, जहां पर ये इज, एम, आर के साथ इस्तेमाल हुआ। हमने पास्ट में देखा जहां पर ये वॉज, वर के साथ इस्तेमाल हुआ। तो इसका मतलब क्या ये फ्यूचर में इस्तेमाल हो सकता है? जवाब है हाँ, बेशक, बिल्कुल, विदाउट एनी डाउट ये हो सकता है इस्तेमाल। लेकिन किसके साथ होगा ताकि इसका मतलब जो है फ्यूचरिस्टिक हो जाए? वो होगा विल बी के साथ। विल एबल टू कुछ नहीं होता है, ठीक है। विल के साथ एबल टू सीधे सीधे नहीं लगता है, विल बी के साथ लगता है। तो विल बी एबल टू क्या मतलब होता है? पाऊंगा, पाएगा, पाएंगे, या सकूंगा, सकेगा। विल बी एबल टू।
ठीक है। इस्तेमाल सबके साथ होता है, क्यों? क्योंकि विल का इस्तेमाल सबके साथ होता है, तो विल इसके आगे लग गया, मतलब ये भी सबके साथ इस्तेमाल होगा। कौन? विल बी एबल टू। इस्तेमाल देख लेते हैं। आप चल पाएंगे, यू विल बी एबल टू वॉक। वह बोल पाएगा, ही विल बी एबल टू स्पीक। अब बात करेंगे हैविंग टू की, ठीक है। हैविंग टू का भी यूज बहुत होता है इंग्लिश में, लेकिन आपको इसमें समझने की जरूरत है, थोड़ी समझदारी की जरूरत होती है हैविंग टू का इस्तेमाल करने से पहले, ठीक है। सेम वही लॉजिक लगेगा। सबसे पहले तो ये इज के साथ इस्तेमाल होगा, इज हैविंग टू, जहां पर इसका मतलब बनेगा पढ़ रहा है, मुझे जाना पड़ रहा है, उसे हंसना पड़ रहा है, उसे आना पड़ रहा है, इस तरीके के वाक्य, ठीक है। इज वाला रूल यहां पर भी लागू होगा, ही शी इट और नेम। इज हैविंग टू के साथ ये सब यूज होगा। उसे काम करना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू वर्क। उसे काम करना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू वर्क। एम के साथ लगेगा क्या हैविंग टू? जवाब है हाँ, बेशक, बिल्कुल, नो डाउट, लगेगा ही लगेगा। पढ़ रहा है इस्तेमाल हो जाएगा, आई के साथ एम का इस्तेमाल होता है, तो एम हैविंग टू का भी इस्तेमाल आई के साथ ही होगा। मुझे पढ़ना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्टडी। मुझे पढ़ना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्टडी। आर हैविंग टू की बात कर लेते हैं। आर के साथ हैविंग टू का इस्तेमाल। पढ़ रहा है मतलब तो सेम है, लेकिन इस्तेमाल अलग है, क्योंकि आर का इस्तेमाल यूवी दे के साथ होता है, तो आर हैविंग टू का इस्तेमाल भी यूवी दे के साथ ही होगा। उन्हें जाना पड़ रहा है, दे आर हैविंग टू गो। फिर हमारे पास है वॉज हैविंग टू, पास्ट में इस्तेमाल हैविंग टू का। पढ़ रहा था, वॉज का रूल लागू हो जाएगा, आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होगा वॉज हैविंग टू। मुझे पढ़ना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू स्टडी। वर हैविंग टू की भी बात कर लेते हैं। अब तक तो क्लास आपको बहुत आसान लग रही होगी, है ना, क्योंकि अब हमें समझ में आ गया है कि कैसे ये चीजें चल रही हैं, है ना। वर हैविंग टू, पढ़ रहा था, यूवी दे के साथ इस्तेमाल होगा, क्योंकि वर का इस्तेमाल भी यूवी दे के साथ ही होता है। उन्हें जाना पड़ रहा था, दे वर हैविंग टू गो। फिर हमारे पास है विल हैव टू, ठीक है। विल के साथ हैव टू का इस्तेमाल देख लीजिए। ना होगा या ना पड़ेगा, ये इस्तेमाल होता है, हिंदी मीनिंग इसका। और ये रहे या ये रहे, इंग्लिश करेंगे तो विल हैव टू का यूज करेंगे। मुझे जाना होगा, आई विल हैव टू गो। मुझे जाना होगा, मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। क्लियर हो गई बात? तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास, और फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्लास कैसी लगी। क्लास बढ़िया लगी है? ये कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस है, पता है, ये लाइट वेट कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस है, जिनका इस्तेमाल आपको लगता है कि पढ़ूंगा, अरे पढ़ लूंगा, कल पढ़ लूंगा, परसों पढ़ लूंगा, नहीं होता। आपको जिस दिन क्लास आती है उस दिन कर लो, फटाफट से अटेंड कर लो क्लास को। कर लिया, कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में घुस गया। अब मैंने आपको यहाँ पर 9 वर्ड्स बताए या 12 वर्ड्स बताए मैंने आपको, इनमें से कम 3 तो 100% आपको याद हो गए होंगे। ये बेनिफिट होती है जब आप क्लास को देखते हो, सुनते हो, समझते हो। अगली बार जब ये क्लास देखोगे तो और 3 वर्ड याद हो जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा ना कॉम्प्लेक्स मत बनाओ अंग्रेजी सीखने को। कीप इट वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल। आसान भी है एंड कीप इट सिंपल एज वेल। ओके, तो चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही और कॉन्सेप्ट की क्लासेस आए तो आपको पता लग जाए, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को बजा दीजिएगा, घंटी को, ठीक है। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं कोई स्पोकन इंग्लिश की कोर्स करना, तो आप बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश के कोर्स को कर सकते हैं, जो कि एक 3 महीने का कोर्स है, यानी कि इसमें आपको 90 वीडियो क्लासेस मिलती हैं, साथ ही उसके नोट्स मिलते हैं, होमवर्क मिलते हैं, होमवर्क की आंसर शीट्स भी मिलती है। क्लियर? ये कोर्स आप कर सकते हैं। इंग्लिश रीडिंग यानी कि अंग्रेजी पढ़ने वाला कोर्स आप कर सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर की कोर्स आप कर सकते हैं, और आप हमारी ई बुक्स को भी ले सकते हैं। ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं हमारी ऐप बी बैंकर इंग्लिश, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, सर्च करें बी बैंकर इंग्लिश, हमारी ऐप मिल जाएगी, डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें उसको वहां से। उसके बाद न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करें, नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल करके रजिस्टर कर लें। फिर उसके बाद ऐप बहुत आसान है। आप स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करना है तो वो वाले सेक्शन में चले जाइए, रीडिंग का कोर्स करना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, ग्रामर का कोर्स करना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, बुक्स लेने हैं तो यहाँ पर क्लिक करिए, और फ्री में क्लासेस करनी है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए।
जैसे कि मान लीजिए आपको स्पोकन का कोर्स करना है तो वहां पर आप उसकी डिटेल देख सकते हैं, डेमो डाल रखा है, डेमो देख सकते हैं कि भैया कैसा पढ़ाया जाएगा, ये सब कुछ आपको वहां पर पता चल जाएगा। इसके बाद आप अगर एडमिशन लेना चाहें तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी का भी यूज करके आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट आपकी एक बारी सक्सेसफुल हो जाती है तो आपका कोर्स ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है, आप क्लासेस को अटेंड करना शुरू कर सकते हैं उसी मुहूर्त से, उसी मोमेंट से, ठीक है। और इसके अलावा भी कोई दिक्कत होती है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कि मुझे ये वाली दिक्कत हो रही है, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। इसके अलावा हमारी ई बुक इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, यहाँ पर जाकर के भी आप हमारी ई बुक्स को ले सकते हैं। डाउनलोड करना ना भूलें, चाहे आप ऐप से ई बुक को लें, चाहे आप वेबसाइट से ई बुक को लें। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। आपको फोन आपके फोन पर ही आपको जो है क्लासेस रोज आ जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, आपको क्लासेस आपके टेलीग्राम के चैनल पर आ जाएंगी, मतलब हमारे चैनल पर अगर आप जुड़े रहेंगे टेलीग्राम के तो वहां पर आपको मिल जाएगी। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए वहां से क्लिक करते के साथ ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, सीधे सीधे आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप का ग्रुप। कोई हसल नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई ढूंढने का जरूरत नहीं, सीधे सीधे क्लिक करो और ज्वाइन करो। क्लियर? इसके अलावा तो और कुछ नहीं, मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू इंग्लिश विद बी बैंकर।